एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध 15% तक बढ़ गए हैं। इस साल हमने क्या नहीं देखा। एक तरफ जहां हमने सफलता की सीढ़ियां चढ़ते मीराबाई चानू और मिताली राज जैसी बेटियां देखी, वहीं दूसरी ओर ऐसी भी बेटियां देखी जो शायद अगर आगे बढ़ती तो मीराबाई चानू और मिताली राज जैसे ही हमारे नाम को, हमारे देश के नाम को रोशन कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन बेटियों में श्रद्धा वारकर से लेकर द्वारका की वो लड़की भी शामिल है जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। महिलाओं के साथ अपराध कोई नई बात नहीं है। 2012 में निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद लगा था कि शायद चीजें बदलेंगी, लेकिन 2022 में तो ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे को शीर्षासन करवाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके खिलाफ अपराध के मामले 15% तक बढ़ गए हैं। रोज की छेड़खानी हो या किसी महिला को तार तार कर देना, 2022 में भी ये जारी रहा और हमने हर रोज ऐसे खबरों से दो चार हमें होना पड़ा। लेकिन कई ऐसे मामले भी थे जिन्होंने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया, जैसे कि बिल्किस बानू का मामला। साल 2002 में गुजरात में दंगे भड़के तो वहां रहने वाले तमाम मुस्लिम दंगों से बचने के लिए प्रदेश छोड़कर जाना चाहते थे। इन्हीं लोगों में बिल्किस बानू और उसका पूरा परिवार भी शामिल था। 2002 के दंगे के समय बिल्किस 5 महीने प्रेग्नेंट थी। इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 3 मार्च को जब बिल्किस बानू अपने परिवार और बाकी के दूसरे परिवारों के साथ किसी सुरक्षित जगह की तलाश में छप्परफाड़ गांव पहुंची तो 20 से 30 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लाठी डंडे और जंजीरों से उन्हें पीटने लगे। इस हमले में बिल्किस बानू के परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बिल्किस बानू और 4 महिलाओं के साथ शारीरिक दुष्कर्म भी किया गया था। बिल्किस की मां के साथ भी रेप किया गया। मरने वालों में बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। खैर, इस साल यानी 15 अगस्त 2022 को बिल्किस के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन बिल्किस अभी भी कोशिश कर रही है कि उसके अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट सजा दे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। दर दर की वो ठोकरें खा रही है। बिल्किस को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये भी हमें नहीं पता है। उसके बाद नाम आता है बीजेपी नेता सोनाली फोगाट हत्या मामला। आपको याद होगा कि शुरुआत में सोनाली की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा था, लेकिन फिर ड्रग्स और बाकी सारी चीजों की बात खुलने लगी। तो हुआ क्या था कि सोनाली फोगाट गोवा में एक शूट के सिलसिले में गई थी। हालांकि घर वालों ने कहा था कि उन्हें शूट की कोई भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि गोवा में सोनाली का कोई शूट था ये भी उन्हें नहीं मालूम था। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली गोवा में एक वीडियो शूट करने के लिए गई थी और इसके लिए मुंबई से एक ग्रुप गोवा आने वाला था। लेकिन अचानक रात में सोनाली को अचानक से हार्ट अटैक आता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। आज भी ये मामला सुलझा नहीं है। मामला सीबीआई के हाथ में है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कब तक सोनाली को इंसाफ मिल पाएगा। साल के अंत में आया श्रद्धा वारकर का मामला। उस लड़की की हालत सोचिए जिसके लिव इन पार्टनर आफताब ने न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिए। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े को अपने ही घर में फ्रिज में रखा था और हर रोज उसके टुकड़ों को जंगल में फेंकने के लिए जाया करता था। हालांकि फिलहाल आफताब जेल में बंद है और जांच चल रही है, लेकिन ऐसे केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि महिलाएं अब अपने घर में ही अगर सेफ नहीं हैं तो कहां हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसके बाद आता है छावला गैंग रेप केस। फरवरी 2012 की बात है। छावला की रहने वाली 19 साल की लड़की गुड़गांव से काम खत्म करके घर वापस लौट रही थी। कुछ देर बाद वो बस से उतरी और अपने घर की तरफ पैदल जाने लगी। तभी पीछे से एक लाल रंग की कार आती है और उसमें सवार 3 युवक जबरन पकड़ के उसे कार में खींच लेते हैं और अगवा कर लेते हैं। इसके बाद तीनों ने न सिर्फ लड़की के साथ रेप किया बल्कि घंटों तक ज्यादती भी की। तीनों दरिंदों ने उस लड़की के जिस्म को नोचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके जिस्म को कई जगह से दांतों से काट खाया था। उसके सिर पर घड़े से हमला भी किया था। दरिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने गाड़ी से लोहा का पाना और जैक निकाल करके उसके सिर पर भी मारा। एक और मामला आया था द्वारका से, जहां 17 साल की लड़की के मुंह पर 3 लड़कों ने एसिड फेंककर उसका मुंह जला दिया। उसका चेहरा 8% तक झुलस गया है, आंखों में भी डैमेज हुआ है। पुलिस की जांच में पता लगा है कि आरोपियों ने तेजाब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीदा था, जबकि एसिड का ऐसे खुलेआम बिकना देश में बैन है, लेकिन फिर भी एसिड इतनी आसानी से मिल जाता है।
इसके अलावा ईव टीजिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज के लिए हिंसा और हत्या से लेकर रेप जैसी बातें तो आम ही हो गई हैं। निर्भया वाले मामले को देखने के बाद हमें ये लगा था कि चलो अब धीरे धीरे करके इन सारी चीजों पर शायद लगाम लगेगी, रुक जाएगा, लेकिन अब इन सब मामलों को देखकर हमें ऐसा नहीं लगता है। सवाल यहाँ यह है कि क्या अब मान लिया जाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा कभी भी ठीक नहीं हो सकती और हमें इसी चीज को लेकर के एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या है आपका ओपिनियन? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।